हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ। तो आज मैं सोच रही थी ऐसे ही बैठे हुए कि हर पल हर सेकंड कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत कुछ होता रहता है इनफैक्ट। और हमारी ना एक आदत होती है सबकी बड़ी अच्छी सी, फटाफट से ना भगवान जी के पास चले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया? भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया? मैंने क्या किया था? मैंने तो कभी ऐसा नहीं करा, मैंने तो कभी गलत नहीं करा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया? दिस इज़ ह्यूमन नेचर, हम सबकी आदत होती है। मतलब कि हम कंप्लेन करने के लिए भगवान जी को भी नहीं छोड़ते। बट लेट मी शेयर समथिंग विद ऑल ऑफ यू टुडे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे भी किसी ने बताया, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर किए, एंड नाउ आई एक्चुअली बिलीव इन इट दैट एवरीथिंग वट एवर हैपन्स फॉर अ गुड। जो कुछ भी होता है, कुछ भी, वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कुछ अच्छे के लिए होता है। आई नो इट इज़ हार्ड टू बिलीव, आप भी यही कहोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे कहा येस्टरडे आई लॉस्ट माई वॉलेट, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, उसमें क्या अच्छा हुआ? तो मैंने कहा कि एक बात बताओ, इस दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास रोज़ खाना खाने के लिए भी इतना भी अरेंजमेंट नहीं होता कि वो रोज़ 2 टाइम का खाना खा सकें। क्या पता जिसके पास तुम्हारा वॉलेट गया या जिसने भी तुम्हारा वॉलेट लिया XYZ, उसे इन पैसों की तुमसे ज़्यादा ज़रूरत हो? क्या पता उसके बच्चे भूखे हो? क्या पता उसने 2 दिन से कुछ ना खाया हो सकता है भगवान जी ने उसे यही रास्ता दिखाया। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्यों मेरे साथ ही, क्यों हाय हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हो गया, हमेशा ऐसे ही होता है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। लेट मी शेयर वन मोर स्टोरी विद यू। एक आदमी था, उसके पास कोई काम नहीं था, फैमिली थी, वाइफ थी, मदर फादर, पर उसके पास कोई काम नहीं था, या उसकी लास्ट जॉब चली गई। और उसके पास इतने अच्छे स्किल्स या इतनी अच्छी एजुकेशन भी नहीं थी कि वो किसी बड़ी कंपनी में या कहीं पर अप्लाई कर सके या कोई अपना बिजनेस रन कर सके। इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी नहीं थे। तो उसने क्या किया, उसने कंपनी की एडवर्टाइजमेंट देखी न्यूज़पेपर में कि उनको पियोन की ज़रूरत है, एंड ही अप्लाइड फॉर दैट जॉब। ही वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब। सो द इंटरव्यूअर, द पर्सन ओवर देयर, द HR मैनेजर, आस्क्ड हिम कि ओके वी आर हायरिंग यू, हम आपको जॉब दे देते हैं, पर एक कॉन्फर्मेशन लेटर के लिए हमें आपका ईमेल ID चाहिए होगा। अब उस पर्सन ने कहा कि आई एम सॉरी बट आई डोंट नॉट हैव एन ईमेल ID। द HR मैनेजर वाज लाइक व्हाट डिड यू जस्ट से? तो ही सेड सर मेरे पास ईमेल ID नहीं है। उसने कहा आई एम सॉरी देन, हम एक ऐसे इंसान को हायर नहीं करेंगे जिसके पास अपना ईमेल ID नहीं है, ईमेल अकाउंट नहीं है। आप कैसे सर्वाइव करते हो बिना इसके? ही फेल्ट वेरी बैड। ऑब्वियसली किसी को भी लगता कि नौकरी मिली भी और चली भी गई। वो बहुत ही अपसेट हो गया, बहुत डिसहार्टेंड हो गया, एंड ही लेफ्ट दैट प्लेस। और रास्ते में जाता हुआ सोच रहा था कि मैं क्या करूं, आज तो मैं बोल के आया था कि मुझे जॉब मिल जाएगी तो थोड़े पैसे भी आ जाएंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा, मुझे सैलरी मिलने लग जाती नेक्स्ट मंथ से, कुछ बेटर हो जाती हमारी सिचुएशन। अब मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज़ है, मैं क्या करूँ इससे? घर में जाके 3 लोगों को खाना कैसे खिलाऊंगा? यही सोचता हुआ वो जा रहा था। तो रास्ते में उसने देखा, ही वॉज क्रॉसिंग बाय अ सुपर मार्केट, कि वहाँ पर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पड़े और बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ से परचेजिंग करके जा रहे होते हैं, बट देयर आर अ फ्यू हु कुड नॉट रीच ओवर देयर। तो ही थॉट कि आज कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से परचेज़ करके डोर स्टेप डिलीवरी करके देखता हूँ कि अगर मुझे इससे कुछ बेनिफिट होता है। एंड ही डिड दैट। उस 100 रुपी नोट से जितने भी वो क्वांटिटी परचेज़ कर पाया उसने वो क्वांटिटी परचेज़ की, एंड ही वेंट डोर टू डोर टू सप्लाई द टोमेटोज़। बहुत सारे लोगों ने उससे परचेज़ भी किए, और ऑब्वियसली उसने उसी रेट पर नहीं सेल ऑफ किए जिस रेट पर उसने परचेज़ किए थे। तो वॉट ही रियलाइज्ड वॉज, आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स, मतलब 2-3 घंटे के बाद, जब वो सारी क्वांटिटी उसने सेल ऑफ कर दी, कि 100 रुपी के अब 200 रुपीज़ हो गए उसके पास। तो उसने सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, एक बार और ट्राई करता हूँ। उसने फिर से वही किया, दूसरी जगह से जाके उसने कम रेट पे टमाटर परचेज़ किए और जाके डोर टू डोर डिलीवर किए। उसको फिर से फ़ायदा हुआ। इस बार उसके 200 रुपीज़ थे, अब उसके वो 400 रुपीज़ हो गए। सिमिलरली उसने सोचा कि मैं कल भी यही कर लूँगा, जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती तब तक मैं यही कर लेता हूँ। तो ही कॉन्टिन्यूड विद दैट, एंड यू नो वॉट हैपेंड? वन डे दिस मैन परचेज हिज ओन ट्रक. This man is now owner of a big manufacturing setup just by taking a small initiative for himself कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो अब जब उसके पास एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब इसको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए थी फॉर हिज कंपनी, फॉर हिज बिजनेस। सो ही कॉल्ड एन इंश्योरेंस ब्रोकर कि आई नीड एन इंश्योरेंस पॉलिसी, these आर माई डिमांड्स। सो दिस पर्सन आस्क्ड, ओके सर, I shall email you all the details that you require. Please forward me your email ID. Again, this man replied,
आई एम सॉरी, आई डू नॉट हैव एन ईमेल आईडी, आई डू नॉट हैव एन ईमेल अकाउंट। तो उस इंश्योरेंस ब्रोकर ने बोला, सर आप बिना ईमेल आईडी के, बिना किसी ईमेल अकाउंट के यहाँ तक पहुँच गए, आप इतने बड़े इंसान बन गए, दिस इज़ कमेंटेबल। अगर आपके पास ईमेल आईडी होता तो आप क्या होते, मैं ये सोच रहा हूँ। ही स्माइल्ड एंड सेड कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता तो आज मैं किसी ऑफिस में पियोन होता, विच इज़ ट्रू। तो यही बात है, अगर ये इंसान उस दिन थक कर हार कर बैठ गया होता, सारी अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो गई हैं, सब दरवाजे बंद हो गए, मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूँगा आगे, कोई ऑप्शन नहीं है, पीपल स्टार्ट ट्राइंग टू मेक अटेम्प्ट सुसाइड, गलत चीज़ें अपना लेते हैं, गलत रास्ते पर जाने लगते हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर हर तरफ हम ये सुनते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार अपना माइंडसेट, अपनी सोच बदल कर देखिए, मे बी यू विल ऑल्सो फील द सेम, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस एज वेल। देयर इज़ अ फीमेल वेरी क्लोज टू मी, उनका बच्चा काफ़ी दिनों से बीमार है। आई कॉल्ड हर अप जस्ट टू नो हाउ ही इज़ डूइंग एंड एवरीथिंग। ही इज़ स्टिल नॉट वेल, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ। सो माई वर्ड्स वर कि भगवान जी क्यों इतने छोटे बच्चे को इतना कष्ट दे रहे हैं, पता नहीं। जनरली कोई भी यही बोलेगा कि पता नहीं इतना छोटा बच्चा क्यों बीमार है, बट दिस ब्रेव मदर रिप्लाइड कि आई एम थैंकफुल टू गॉड। शी सेड, नो, आई एम थैंकफुल टू गॉड। मैंने हॉस्पिटल में और भी छोटे छोटे बच्चे देखे हैं, बहुत पेरेंट्स देखे हैं जिनके बच्चे कुछ डायलिसिस पे हैं, कुछ आईसीयू में हैं। कम से कम मैं उस भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मेरा बच्चा सिर्फ दवाइयाँ खा के मेरे सामने हंसता है, बोलता है, मुझसे बातें करता है, मेरे पास है। सो दिस इज़ लाइफ। हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू।